कराची में दुनिया का 8वां बड़ा शहर, पाकिस्तान फौज आप ही यूपीसीपी के महाजरों को कत्लेआम कर रही है। 200 बच्चा घायल। कराची का मेयर पिछले 3 महीने से जेल में। आप कहते हैं मैं पाकिस्तानी हूं, लेकिन आप कहते हैं नहीं, कि मैं नहीं कहता, मैं कहता हूं आई एम एन इंडियन बॉर्न इन पाकिस्तान। मैं अपने आप को पाकिस्तानी नहीं कहता हूं। 1965 की जंग, लेकिन आप आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट अ पाक, देयर इज नो सच। ये मुशर्रफ कहां से आ गया पुरानी दिल्ली से, पाकिस्तान में अंग्रेजी बोलता है। साहब ने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, उसके बाद मुशर्रफ साहब का तो ये कहना है कि अगर मैं होता तो मैं ठीक कर देता। अरे तुम होते मुशर्रफ तो ज्यादा से ज्यादा अकबर बुगटी का खून करते। ये मुंह और मसूर की दाल, 80 साल के आदमी को कार में पॉइजन गैस से मार दिया तुमने, पाकिस्तान के नाम पे, इस्लाम के नाम पे। कमर टेढ़ी हो गई, झुक के जाके अभी वीडियो चल रहा है आजकल, बेढंगा सा नाच कर रहा है अपनी बीवी के साथ। ना नाचना आता ना खाना आता। आपने कहां से कचरा भेज दिया पाकिस्तान। इसी को यहीं दिल्ली रखते, कहीं हलवाई की दुकान होती पुरानी दिल्ली में, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट बनवा के भेज दिया आपने। लेकिन अगर इसी तरह के लोग रहेंगे तभी तो फिर हाफिज सईद जैसे लोग खुलेआम तकरीर करते हैं और पाकिस्तान की सरजमी पे बैठ के हिंदुस्तान को धमकियां देते हैं। हाफिज सईद इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सर। सैयद सलाउद्दीन इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये किस चक्कर में आप लोग को समझ में नहीं आ रही हिंदुस्तानियों को। आप लोग तो एक तो पता नहीं डीप फिलॉसफी में चले जा रहे हैं। हमको आंखों के सामने नजर आ रहा है कि वो लोग जो 30 लाख बंगालियों को 10 महीने में मुसलमानों को मार सकते हैं, वो अपने माँ बाप को बेच सकते हैं। तो मेरे बंगाली मुसलमान बहन भाइयों की आहें पहुंची नहीं है खुदा तक। जब पहुंचेंगी वो करेगा, तब हशर होगा, देखिएगा। जिसने जिन बच्चियों को रेप किया इस्लाम के नाम पे, उनका हशर एक ही जनरेशन में खत्म हो जाता है। अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। बलोच बच्चों को मार के जहाज से फेंकते हैं जमीन पे, उनकी बच्चियों को रेप कर रहे हैं आप, बस ये कह के कि ये काफिर है। हम तो, हमारी तो तहजीब होती कि बहुत ही खूबसूरत लड़की हो तो कहते थे काफिर हसीना। हाँ, क्या काफिर वो बनाई है निहारी हैं। अब वो काफिर वर्ड को उन्होंने इतना नेगेटिव किया कि बच्चों को मार रहे हैं कि काफिर नहीं है। एक मुसलमान दूसरे को मार रहा है। सीरिया में कोई हिंदू मार रहे हैं मुसलमानों को, कौन मार रहा है किसी? ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। और आज से नहीं, इनके यहाँ खून चढ़ा हुआ इनको कि किसी तरह पाकिस्तान बनाया था जहां हम बैठेंगे, रेस्ट करेंगे, जब अंग्रेज चला जाएगा फिर हमला करके हम मुगल डायनेस्टी तो हमारी है, हम फिर आ जाएंगे नवाब। लेकिन ये अपनी फौज के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम नेस्तनाबूद कर देंगे, हमारी फौज बड़ी ताकतवर है। कहां से सर? वो फालूदा इनके मिसाइल में कुछ भी नहीं है। लोग हैं फौजी, आप दुनिया बता। अगर मैं कहूं कि इंडिया की फौज कॉर्नफ्लेक्स बनाने लग जाए तो आपको हंसी आएगी। ये वॉशिंग मशीन बनाते हैं, ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, इनका फौजी बैंक लिमिटेड है, फौजी इनकी ट्रक चलते हैं। हर जनरल जो है, जो बेईमानी नहीं करता, ही रिटायर्स एज अ मल्टी मिलियनेयर इन US डॉलर्स। ईमानदार जनरल, क्योंकि स्ट्रक्चरली ऐसा है कि आप लेफ्टिनेंट से कप्तान हुए 2 बीघा जमीन, कप्तान से मेजर हुए 3 कर्नल दे दो। वो साला जब तक कर्नल पहुंचता है उसके पास 200 एकड़ जमीन आ जाती है। ये लॉज में लिखा हुआ है। सारी जो आर्मी के जनरल्स हैं इनके पास में बहुत जमीनें, बहुत सर, hundreds of millions of dollars in Swiss bank accounts. Just General Kayani, the last head of the ISI. आपका जनरल नवाज शरीफ जो है, ये क्यों कर रहा है? इसकी अपॉइंटमेंट एंड होने वाली है। हाँ, सो जंग चल रही, जंग के बीच में कौन करता है अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट? उन्होंने कहा मैं तो तैयार हूं, लेकिन जंग चल रही हिंदुस्तान से, तो आप रिन्यू कर दीजिए। वो बेवकूफ रिन्यू नहीं करेगा,
उसकी तो वैसे हवा खारिज हो जाती है कि अरे बाप रे बाप जनरल आ गया, माई बाप माफ कर दो। कहते हैं उसका भाई मर गया था 65 में तो बदला ले। नहीं भैया, ये पाकिस्तानी पंजाबी जनरल, इनको सिर्फ US डॉलर नजर आता है, ये पाउंड स्टर्लिंग में भी कुछ नहीं होता। सऊदी रियाल भी जो इनको मिलता है ना खैरात ज़कात में भिखारियों की तरह, वो कन्वर्ट करा के वहां भेजते हैं अमेरिका शरीफ। मैंने तो ये सुना कि थोड़ा डर है नवाज शरीफ साहब को कि कहीं राइल शरीफ कू ना कर दें जाते जाते। कू कर दिया सर, मैं आपसे कह रहा हूं सर। देखिए, टू बी वेरी सीरियस, कैरी लूगर बिल पास हुआ, विच वॉज इनेक्टेड इनटू लॉ, सेनेटर लूगर एंड जो अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। द US Congress determined, it's a law, the moment Pakistan's military takes over the affairs of government in Pakistan, automatically, not with a discussion, all US transfers of fund to Pakistan will come to an end. यानी हुक्का पानी बंद, दैट इज कैरी लूगर बिल। उसका बाईपास, अमेरिका को क्या पता किस टाइप के चोरों से डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा सर कू करेंगे ही नहीं, बताएंगे नहीं किसी को कू हुआ। वो तो जियाउल हक ने कहा था ना 4 जुलाई को, वो अमेरिकन एम्बेसी में शराब पी रहा था जुल्फिकार अली भुट्टो, ये भागे जा रहे थे और जाके कू कर दिया इन्होंने। अब कू होगा किसी को पता ही नहीं। आपको किसी ने टेलीग्राम दी कि कू नहीं हुआ? अगर कू नहीं हुआ तब बताइए। कू इज द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स। कराची में दुनिया का 8वां बड़ा शहर, पाकिस्तान फौज आप ही UPCP के महाजरों को कत्लेआम कर रही है। 200 बच्चा गायब है, डेड। कराची का मेयर पिछले 3 महीने से जेल में। आपने खबर सुनी कभी? कभी टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं किसको पीड़ी नहीं है इस बात की? वो कहते हैं अनाउंस नहीं हुआ। अरे अनाउंस नहीं हुआ। कराची का मेयर ऐसे है, केजरीवाल साहब को जेल में बंद किया और किसी को पता ना हो, ये मुमकिन है? नहीं। आप ढूंढ रहे हैं कि वो कि लाहौर है पाकिस्तान, थिंग इज पाकिस्तान। लेकिन तारिक साहब, आप ये भी तो कहते हैं ना कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद को, टेररिज्म को, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें कोई शक है क्या? देखिए, मैं इसको क्लैरिफाई करूं। देखिए, एक इंस्टीट्यूशन तो है ना पाकिस्तान, इट्स नॉट अ कंट्री। व्हाट आई मीन इज कि पाकिस्तान इज द कंपोनेंट ऑफ the military officers, the Punjabi landlords, idiots like the defense minister, और वो जनरल जो है, इनका ट्विटर का जनरल है, जनरल बाजवा, और बेतहाशा इस किस्म के अहमक लोग आपको मिलेंगे जो पाकिस्तान टीवी पे गलत किस्म की उर्दू। आप कहते हैं 2 तरह के जनरल होते हैं वहां, विस्की जनरल और मुल्ला जनरल। देखिए, वो कैसा जनरल है जो विस्की नहीं पीता हो और थोड़ी सी खाने के बाद ब्रांडी? ये कैसा मुसलमान है जो शराब नहीं पीता? देखिए, बांग्लादेश से 90,000 कैदी आए, इंदिरा गांधी ने तोहफा दे दिया। इन्होंने क्या किया उन 90,000 लोगों? उन्होंने कहा जाओ यार, उन्होंने कहा सर सानू लोग की मारने ने असी की करिए। उन्होंने कहा सर 2 साल से बैठे इंडिया ने कोई हमें पिस्तौल नहीं चलाने दी। उन्होंने कहा अच्छा सबको सब बलूचिस्तान भेज दो। 73 में द सेम मर्डरर्स ऑफ बांग्लादेश स्टार्टेड किलिंग इन बलूचिस्तान। 75 और आप बलूचिस्तान की बात करें ना, लेकिन पाकिस्तान की सरकार कहती है कि बलूचिस्तान में तो इंडियन की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ वाले सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। करें क्यों? वो तो इंडिपेंडेंट कंट्री है, उनकी मर्जी है। आपने ऑक्यूपाई किया ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 90 पाउंड अपना वजन सोने का तराजू में बैठ के बुड्ढे ने दिए कि 1936 में तुमको आज़ादी चाहिए कलात एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उसने कहा हाँ सर, तो मेरा वजन जो है उतना सोना दे दो मुझे। ये उस गरीब लोगों का 90 पाउंड 24 कैरेट गोल्ड खाने वाला आदमी फिर अपनी बहन को कहता है 10 मिलियन रुपए का वो दो हीरे जवाहरात का। बहन भाई दोनों लूट के ले गए। Balochistan was an independent state by the Cripps Commission on August 4th, 1947, before India and Pakistan. जब ये सब हो गया तो उसने कहा अब आपको मैं फौज भेज रहा हूँ इन्वेट करने को। उन्होंने कहा सर आप तो हमारे वकील थे। उसने कहा वो तो आपका वकील था, अब मैं गवर्नर जनरल हूँ। तो he is the first person who ordered the invasion of an independent country. तो वाकई में बलूचिस्तान में इतने हालात खराब हैं जैसे बताते हैं लोग? सर उससे ज़्यादा खराब है।
आप पहाड़ों में लड़ रहे हैं, आपकी बीवी को उठा के ले जाए, बोले अब 2 आदमियों ने आज रेप किया, आप नहीं आए तो 2 और करेंगे, तो आ जाइए आप सरेंडर करने। वो जैसे ही आते उसको शूट करके मार देते हैं। वो फिर तो जो बांग्लादेश में किया पाकिस्तान फौज ने, आज वो बलूचिस्तान में कर रही, क्योंकि पाकिस्तान की फौज और कुछ कर ही नहीं सकती। पाकिस्तान के लोग इतने आपसे क्यों नफरत करने लगे हैं? नहीं करते सर, पंजाबी मुसलमान करता है और वो उसको करना भी चाहिए, क्योंकि मैं उनकी, आई एम फ्रॉम देम, आई नो द ट्रूथ, और मुझे सच बोलने की आदत है। उनको झूठ सहने की वो आदत पड़ गई। या इसलिए कि वहां पर 2-2 बार जेल में रखा आपको? नहीं, मुझे जेल तो कराची में था, फिर मच बलूचिस्तान में था, उससे पंजाब का कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब के पे इल्ज़ाम ये है कि ये वाहिद दुनिया की 400 नेशनैलिटीज़ में, 200 मुल्क और 200 और माइनॉरिटी ग्रुप्स में, इट्स द ओनली पीपल हु बैंड देयर ओन लैंग्वेज। पंजाब के एक स्कूल में पंजाबी नहीं पढ़ाई जाती। पंजाब के मिडिल क्लास के फैमिलीज शर्मिंदा रहती हैं कि उनका बच्चा किसी के सामने पंजाबी बात ना कर ले। मुझे ये पता चला कि जब आपको कैंसर था, आप हॉस्पिटल में थे, तो दुआ पढ़ी जा रही थी कि ये जिंदा ना बचें। हाँ, वेबसाइट थी, उस पर आप क्लिक करें तो वो अरबी में एक दुआ आती थी कि या अल्लाह इस मोटे से आदमी को उठा ले। भाई वो कर रहे हो, वो सुन नहीं रहा है, वो ऊपर वाला इज एन लॉन्ग लीव ऑफ एब्सेंस। नहीं, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि आप ना हमारे साथ है सर। वो इस मामले में हम, भगवान हमारे साथ है, क्योंकि अगर उनके साथ होता तो मैं मर चुका होता। सर मेरा सवाल है कि पूरी दुनिया आतंकवाद से त्रस्त है और पाकिस्तान भी आतंकवाद से त्रस्त है। पाकिस्तानी अपने आतंकवाद को खत्म नहीं कर पा रहे, इसलिए पाकिस्तान में जनमत संग्रह करवा के पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिला दिया जाए। मोदी जी और भारत के लोग पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देंगे। खत्म हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट स्टेट। पाकिस्तान में नहीं खत्म हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट। आप अगर मतलब फिएट की फैक्ट्री में सिर्फ फिएट बन सकती, मर्सिडीज नहीं बन सकती। होगा भाई, भूटान को ना आप हिंदुस्तान में ला रहे, नेपाल को नहीं ला रहे, तो इनको आज़ाद मुल्क होंगे। सिंध होगा, सिंधु देश होगा, आपका पड़ोसी होगा, आप वहाँ बगैर वीज़े के जाएंगे, जैसे यूरोपियन यूनियन में घूमते हैं। अब नानी का मंदिर जो है बलूचिस्तान में, जहाँ हिंदू सिविलाइजेशन कई हिंदुस्तान के इलाकों से पुरानी है, लोग जाएंगे आएंगे। बादशाह खान के मुल्क में आप जाएंगे, पंजाब लाहौर में जाएंगे, आप जाके देखेंगे रंजीत सिंह का महल कहा था। ये जो खालिस्तान बोलने वाले लोग हैं, इनको चाहिए ये डिमांड करें कि लाहौर हो कैपिटल खालिस्तान का, तो मैं भी फिर खालिस्तानी हो जाऊंगा। धन्यवाद। आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि आप तो जैसे आरएसएस के, किसी हिंदू फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, किसी हिंदू कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। सच बोलने का मतलब है कि मैं हिंदू वो नेशनलिस्ट हूं, तो आई प्लीड गिल्टी। मैं तो सिर्फ सच की बात कर रहा हूं। बस सब कुछ आपने कह दिया, भारत माता की जय कहना रह गया। भारत माता की जय। तरफ आप बोलते हैं कि मैं एक इंडियन हूँ पाकिस्तान के अंदर, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि इंडिया में हर मुसलमान को सांस लेने की इजाज़त है। और फिर आप सर इतना कुछ कहते हैं, तो आप यहाँ की सिटीजनशिप क्यों नहीं मांगते? भाई देखें, लड़की ने सवाल सही किया। that there is no law to apply for citizenship। तो इंडियन सब खुश हैं, लेकिन जो यहां पनाह लेने आता है वो कहां जाए? वो काठमांडू में बैठा हुआ है, वहां पाकिस्तानियों ने इनको पॉइजन किया है इनके खानों में। पीपल हु आर नाउ गेटिंग, सिंधी नेशनलिस्ट आर गेटिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ओवर हियर विथ मर्क्यूरी पॉइजनिंग डन इन काठमांडू बाय ISI। आप मुझे रास्ता बता दें, आई विल अप्लाई। मैंने तो प्राइम मिनिस्टर से कहा, वो पूछ रहे थे कि कैंसर कैसे हो, मैंने कहा सर मैं अदनान सामी से बेहतर गाता हूँ, मुझे बताइए, रास्ता बता दीजिए। आई वुड टेक इंडियन सिटीजनशिप। आप कहें मैं आके यहाँ सेटल डाउन भी हो जाऊंगा, मेरे पास 5-6 साल और बाकी हैं, फ्रंट फुट पे खेलेंगे। 9 नंबर का खिलाड़ी तो मारता है वैसे ही। आपको ISI से डर नहीं लगता? अब क्या डरेंगे सर, 67 के हो गए, अब डरना क्या है? मतलब 25 साल का आदमी हो तो बोले यार बड़े होके डॉक्टर बनना था, साले ISI ने मार दिया। अब मैं क्या बनूं, बड़े होके मैं क्या बनूंगा? तो मारना जिसको मार ले।